यस। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अस्कर शर्मा फ्रॉम जीनियस क्लासेस। बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें जिसमें से परीक्षा में 7 से लेकर 7 या 8 नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा हमारा टॉपिक रहेगा आज का प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं टॉपिक से, उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आप चांस कह सकते हो। कि मैं कहूँ कि एक अगर कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आने की चांस क्या रहेंगे, टेल आने के चांस क्या रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं एक कॉइन को डाइस को टॉस करूं, थ्रो करूं, तो पूछा जाए जैसे 1 आने के चांस कितने रहेंगे, 2 आने के चांस कितने रहेंगे, एंड शो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी समझने के लिए कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है बच्चों, जो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से समझो। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम किसी वर्क को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, जैसे कॉइन को टॉस किया जाता है, तो उस कॉइन को टॉस करने के बाद में हमें क्या मिलता है, वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेंगे। ऐसे ही जब मैं डाइस को थ्रो करूं, तो डाइस को थ्रो करने के बाद में हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, वो सारे हमारे क्या रहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेंगे। तो आशा करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है अपना दूसरा पॉइंट, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, जिसका दूसरा नाम सैंपल स्पेस भी आप बोल सकते हो। तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं बच्चों? जब हम किसी कॉइन को या डाइस को थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद में जो टोटल आउटकम्स आते हैं, जो आउटपुट आता है, आउटपुट हमें मिलता है, वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे? वो टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट रहेगा बच्चों कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं कि किसी इवेंट में किस इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, वही हमारे क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम होंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट, की किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और मेन टॉपिक हमारा यही रहेगा, हम कैसे निकालेंगे कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक बात और बड़े ध्यान से समझने की ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की, इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में होगी। कह सकते हो आप कि छोटे से छोटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0। और बड़े से बड़ी क्या हो सकती है? 1। अब आपसे अगर क्वेश्चन यूं पूछा जाए कि क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 हो सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। अब मैं पूछूं नो क्यों होना चाहिए, तो आप कहोगे सर ये 3/2 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से बड़ा हो गया। और 1 से बड़ी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों कभी हो ही नहीं सकती, इस दुनिया में ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बड़े से बड़ी 1 हो सकती है और छोटे से छोटी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। अच्छा, अब मैं और पूछूं आपसे कि क्या -1 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो आपका आंसर नो डाउट नो ही आएगा। क्यों? क्योंकि
जो -1 होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी न तो कभी 0 से छोटी हो सकती और न ही 1 से बड़ी हो सकती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, छोटे से छोटी प्रोबेबिलिटी 0 और बड़े से बड़ी क्या 1 होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स थे। अब मैं अपने जो 10th क्लास की बुक है उसकी एक्सरसाइज लेता हूँ। एक एक्सरसाइज है बच्चों इस टॉपिक में जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी है। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन लेता हूँ, क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे रखी है और वो हमें कंप्लीट करनी है। और स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, स्टेटमेंट में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ, इट मीन्स आप इसको पढ़ोगे नॉट ऑफ इवेंट। इसका सम हमेशा बच्चों क्या होता है 1 होता है। किसी इवेंट की, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी का और उस इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ध्यान रहे, अब पूछा जाए आपसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 दे रखी है, 1/2 दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि उसके न होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दैट मीन्स 1/2 ही आएगा उसका भी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में सेकंड में पूछा गया है, सेकंड में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। कोई इवेंट कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कोई प्रोबेबिलिटी जो घटित हो नहीं सकती हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 0, हमेशा क्या होगी 0। अब मैं कहूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कहूं कि मेरी इस जेब में 10-10 रुपए के नोट हैं और उनमें से मैं एक नोट निकालूं और वो नोट 100 का निकले, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बच्चों मेरी जेब में 100 का नोट है ही नहीं, मेरी जेब में केवल 10-10 के नोट हैं, तो 100 का नोट निकलेगा ही नहीं। तो ये तो एक इम्पॉसिबल इवेंट होगी, मतलब ऐसा तो दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता। और ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 0। जो इवेंट घटित हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 0। ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में बोल रहा है the probability of an event that is certain to happen, yes, the probability of an event that is certain to happen, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जो निश्चित हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी बच्चों, क्या होगी 1 होगी। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैं कहूं आपको कि मेरी जेब में, मैंने जैसे पहले बताया कि 10-10 रुपए के नोट हैं और मैं रैंडमली एक नोट निकालूं तो वो 10 का निकले, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 1 होगी, बिकॉज दिस इज श्योर इवेंट। क्योंकि बच्चों ये श्योर एंड सर्टेन इवेंट है, उसमें 10-10 के नोट थे और जब मैंने एक नोट निकाला तो नो डाउट वो क्या 10 का ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट इसमें बोल रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज। जितने भी एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट होंगे प्रोबेबिलिटी के, उनका सम हमेशा बच्चों 1 होता है। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देके बताऊंगा इस पहले क्वेश्चन के बाद में। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे उन सब का हमेशा सम क्या होगा 1 होगा। जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, जो आपका क्वेश्चन में भी आएगा, आगे क्वेश्चन रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। और बच्चों बता दो आपको, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको +1 में भी पढ़ोगे, +2 में भी पढ़ोगे। जैसे मैं कहूँ when a die is rolled, then
टोटल आउटकम्स, देन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स बच्चों क्या होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे जब एक डाई को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो डाई के ऊपर 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है और 6 लिखा होता है। तो अब मैं कहूं आपसे, मैं पूछूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए आप, तो जाहिर सी बात आप 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओगे कि सर 1 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ टोटल आउटकम्स में 1 एक बार ही आया हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो 1/6 आएगी। और मैं पूछूं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए बच्चों, तो 2 भी जाहिर सी बात है एक बार ही आया हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम 1 और पॉसिबल आउटकम कितने? 6। मैं पूछूं 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये भी जाहिर सी बात है 3 भी वन टाइम आया है, तो फेवरेबल आउटकम 1 और पॉसिबल आउटकम कितने? 6। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? 1/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? 1/6। अब ये एलिमेंट्री इवेंट क्या थे, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब ये कह रहा था कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उन सब का सम हमेशा 1 आएगा, तो ये एलिमेंट्री इवेंट है सारी, 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्री इवेंट हैं, तो इनका सम करके देखिए आप, 1 आएगा, 1 आना चाहिए। 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस 1/6 सबका सम करके देखिए। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सम कैसे करते हैं? न्यूमरेटर सीधे ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6/6 दैट मीन्स 1। तो ये थे बच्चों एलिमेंट्री इवेंट। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, और ये भी मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो इसमें क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही वेरी करेगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन बच्चों। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मैं एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो बच्चों। और परीक्षा में 7-8 नंबर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हाउ इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। पूछ रहा है बच्चों इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है और कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, ए ड्राइवर अटेम्प्ट a driver attempts to start a car, to start a car, to start a car. The car starts or does not start. The car starts or does not start. Does not start. तो बच्चों देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके ऊपर, कॉइन के ऊपर एक हेड लिखा होता है और एक क्या लिखा होता है? टेल लिखा होता है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कहोगे सर हेड एक बार ही आया हुआ है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहेगी? 1 आप उनमें टोटल आउटकम्स कितने इसमें 2 है, 1 और 2।
तो 1/2 है। ऐसे ही मैं कहूँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या बताओगे आप कि सर फेवरेबल आउटकम तो 1 है और पॉसिबल आउटकम्स 2 है हमारे पास, तो 1/2 रहेगी। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं कि उस इवेंट में, उस आउटकम्स में, टोटल आउटकम्स में जितनी भी इवेंट हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल आती है तो उनको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है? ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। कोई ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये हमसे पूछा गया है। क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है? तो सपोज कीजिए हम दे देते हैं उस ड्राइवर को 5-6 चांस दे देते हैं। हम उस ड्राइवर को 6 चांस दे देते हैं कि आपको 6 चांस में कार स्टार्ट करनी है। तो इट में भी वो ड्राइवर पहले ही चांस में कार को स्टार्ट कर दे, इट में भी। और ये भी हो सकता है कि उससे 6 के 6 चांस में कार स्टार्ट न हो। तो बच्चों यहाँ कंक्लूजन ये निकल के आया, इसमें कार स्टार्ट होने की और कार स्टार्ट न होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आती है, तो यह इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है बच्चों। दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज इन दिस पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट आर नॉट इक्वल। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और इससे अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? जब फुटबॉल का गेम होता है तो कॉइन से ही टॉस करना उचित क्यों माना जाता है? बच्चों मैं बता दूं आपको, जब कोई भी मैच होता है, जैसे आप क्रिकेट के मैच देखते भी होंगे, जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो टॉस किससे किया जाता है? टॉस कॉइन से किया जाता है। कॉइन से टॉस क्यों किया जाता है बच्चों? कॉइन से टॉस इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉइन को टॉस करना एक इक्वली लाइकली आउटकम्स है। उसमें भी क्योंकि कॉइन्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। उसमें किसी प्रकार का बायसनेस नहीं होता, उसमें हेड आने और टेल आने दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। इसीलिए उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहा जाता है और इसीलिए कॉइन से टॉस करना उचित समझा जाता है। दिस वाज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन कह रहे हैं कि चार ऑप्शन है हमारे पास, लिख देता हूं आपको। ऑप्शन ए में दे रखा है 2/3 और सेकंड में है ऑप्शन बी में दे रखा है -1.5 और सी में दे रखा है 15% और डी में दे रखा है बच्चों डी में दे रखा है 0.7। तो कह रहा है इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बताया था मैंने कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 ये होनी चाहिए। ये होती है, ठीक है। अगर वो 0 से छोटी है तो भी नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट हैपन, और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं 2/3। यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इट मीन्स ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। क्यों? अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.6 समथिंग कुछ मिलेगा जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो सकती है बच्चों। उसके बाद में हम सी पे आते हैं, बी को छोड़ देते हैं, एक बार सी पे आते हैं। 15% का मतलब होता है बच्चों 15/100 और जिसको आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 3/5 जा और ये 25 जा, जिसको आप लिख सकते हो 3/20। यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मींस ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद में डी पे आते हैं
डी में दे रखा है 0.7, डी में दे रखा है 0.7, और 0.7 का मतलब होता है बच्चों जब एक अंक के बाद डेसिमल होता है तो आपको पता है आप उनमें क्या कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। ये भी क्या है 7/10 है। तो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इट मींस ये हो सकती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सी भी हो सकती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, डी भी हो सकती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं बी पॉइंट पे। बी पे हम देखते हैं 1.5 नेगेटिव है, और नेगेटिव है इट मींस ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो 0 से छोटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। इसमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकॉज इट इज लेस देन 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking it into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? देखो क्या कर रहा है, मालिनी के पास एक बैग है और उस बैग में क्या, मैं लिखा हूं यहाँ, ये है मालिनी का बैग है, और मालिनी के बैग में क्या है, मालिनी के बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, मींस लेमन की गोलियां कुछ उसमें कैंडी है। तो अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो उसमें से एक कैंडी निकाली जाए वो ऑरेंज की निकले, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चों जिसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है और उसमें से हम ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालें तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो ही नहीं सकता। इट मींस इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 होती है, बिकॉज ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट होगी। और हम पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ orange flavored candy will be 0 because it is an impossible event. Second part में पूछा है बच्चों a lemon flavored candy, yes it is good। बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और हमसे पूछा भी क्या गया है कि आप आंखें बंद करके इसमें से एक कैंडी निकालोगे तो जाहिर सी बात है वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी क्योंकि उसमें है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो ये एक श्योर एंड सर्टेन इवेंट है बच्चों, और श्योर एंड सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी विल बी 1 बिकॉज दिस इज श्योर एंड सर्टेन इवेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students having the same birthday is, कह रहा है 3 बच्चों में से 2 बच्चों की it is given that probability of an event is equal to, 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.992 और हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो डिफरेंट डे को उनका जो जन्म है होने की प्रोबेबिलिटी है दे रखी है, और सेम डे यानी एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। मींस हमसे क्या पूछा गया है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए, और नॉट ऑफ ए निकालने का फार्मूला क्या होता है? आप कैसे निकालोगे बच्चों? इसको लिखोगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ दैट इवेंट
इज इक्वल टू 1। हमेशा किसी इवेंट की होने और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने वाली प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कितनी, इंप्लाइज दैट ये हमारे पास 0.992 प्लस में ये है नहीं हमारे पास, यही फाइंड आउट करनी है हमें। तो एज इट इज लिख देते हैं और इक्वल टू में क्या है, 1 है, इक्वल टू में 1 लिख दिया बच्चों। तो हमें ये चीज़ अब फाइंड आउट करनी है, तो इसको यहीं पे रखेंगे हम और इक्वल टू में 1 हमारे पास। अब ये जो कांस्टेंट नंबर इधर है इसको यहाँ से हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ इधर पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में 0.992। तो बच्चों ये 1 में से 0.992 आप कैसे घटाओगे, 1.000 लिखा, डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है 0.992, ये सब्ट्रैक्ट आपको करना है। तो इधर आपका क्या रहेगा, 8 9 में से 9 0, यहाँ 0, डेसिमल के नीचे 0 और 0, तो यह आ जाएगा आपका 0.008। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बैटरी। तो बच्चों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 8वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और बच्चों बता दूं इस एक्सरसाइज में आपके केवल 25 क्वेश्चन है, बस एक ही एक्सरसाइज है टॉपिक में, बड़ा आसान है। तो 8वां क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, ए बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स, इन द बैग नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल्स कितनी दे रखी हैं बच्चों, रेड बॉल दे रखे हैं 3, कितनी दे रखे हैं 3, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितने दे रखे हैं, ब्लैक बॉल्स हैं 5। आगे बोला बच्चों, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है नॉट रेड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई हमारे पास, therefore total number of balls, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हुई बच्चों हमारे पास 3 जमा में 5, दैट इज इक्वल टू 8। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उनको टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं बच्चों। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स यू कैन राइट लाइक दिस, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। और अब आगे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, हमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछेगी है। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो रेड बॉल है बच्चों अपने पास 3। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। तो therefore favorable outcomes you can write like insert form favorable outcomes is equal to 3, and we have to find the probability of red ball. Therefore probability of red balls will be favorable outcomes अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला बच्चों क्या रहेगा कि फेवरेबल आउटकम हमेशा न्यूमरेटर बनेंगे और पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर बनेंगे। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या रहेगी, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास बच्चों हैं 3 और पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास कितने 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी 3/8। आई एम टेकिंग second part of this question, that is to find the not red ball. In second part we have to find probability of not red ball, probability of not red ball, second part में ये निकालना है बच्चों। तो देखते हैं हमारे पास
ध्यान दीजिएगा, रेड बॉल कितनी नहीं है इसमें, 5 रेड बॉल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल को हम लिख देंगे दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल विल बी, कितनी बॉल ऐसी हैं जो रेड नहीं है, वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स रहेंगी। तो इतनी ऐसी बॉल 5 हैं जो रेड नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 5। और पॉसिबल आउटकम्स, आप उनमें पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 8। तो 5/8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल विल बी 5/8। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत इजी टॉपिक है और परीक्षा में 7-8 नंबर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो अगले क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है, बॉक्स कंटेन 5 रेड marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. It is given that number of red marbles, रेड मार्बल्स बच्चों कितने दे रखे हैं, रेड मार्बल्स हैं बच्चों 5, कितने हैं, 5। उसके बाद में दे रखे हैं व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स बच्चों कितने हैं अपने पास, व्हाइट मार्बल्स हैं 8। उसके बाद में दे रखे हैं ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, ग्रीन मार्बल्स हैं 4। तो बच्चों हम पहले यहाँ पे यूँ देखते हैं हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हुए, क्योंकि जो हमें चाहिए पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि अपन उनमें पॉसिबल आउटकम्स हमें लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए हमें टोटल करना पड़ेगा। सो टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बच्चों कितने हुए, 5 प्लस 8 और प्लस में 4, ये हो गया हमारे पास 12 5 17। कितने हो गए बच्चों, टोटल मार्बल्स हमारे पास है 17, इसलिए फेवरेबल आउटकम हमारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, 17 लिख दो। देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगे 17। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, तो रेड हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स हमारे पास हैं 5, कितने हैं, 5। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों पूछी जाती है वो हमेशा फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो हमारे पास देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ये 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स है बच्चों अपने पास 5 और पॉसिबल आउटकम्स हैं 17। So the probability of red marbles will be 5/17. Second part of this question is white marbles. We have to find the probability of white marbles. Probability of white marbles. ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स हैं बच्चों हमारे पास 8, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं 8। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 8 हो गए, और पॉसिबल हैं ही हमारे पास कितने हैं 17। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 17।
therefore probability of this event will be 8/17. So I hope student you are getting my points. It is very easy topic है। एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, उसमें पूछा है नोट ग्रीन। तो थर्ड पार्ट में नोट ग्रीन। तो बच्चों ध्यान से देखिए, नोट ग्रीन जो मार्बल्स हैं वो हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे। तो कितने ग्रीन नहीं है? तो ग्रीन नहीं है, ये 5 ग्रीन नहीं है क्योंकि ये तो रेड है, और 8 ये भी ग्रीन नहीं है क्योंकि ये व्हाइट है। तो ग्रीन तो 4 है, तो नोट ग्रीन कितने हुए? 8 और 5 13। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे? 13। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं 7। तो द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन विल बी 13/17। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, आई होप यस। तो बच्चों मुझे लग रहा है क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो बच्चों बचे भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट में करवाएंगे। तो मुझे आशा है बच्चों आपको यहाँ तक टिल क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी बच्चों रहती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो आपकी प्रॉब्लम होंगी उनको सॉल्व करके भेजेंगे। तो बच्चों अब यहीं तक, थैंक यू सो मच।